15 जनवरी 2023 नेपाल की राजधानी काठमांडू का मौसम काफी सुहाना था। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाली यति एयरलाइंस की फ्लाइट 691 उड़ान के लिए तैयार है। फ्लाइट की फर्स्ट ऑफिसर अंजू खातीवाड़ा के लिए भी ये एक काफी खास दिन है, क्योंकि फर्स्ट ऑफिसर के तौर पर इनकी ये आखिरी उड़ान थी, जिसके बाद ये कैप्टन बन जाएगी। पेशे से नर्स रह चुकी अंजू के पति भी एक पायलट थे, जिनकी साल 2006 में दर्दनाक फ्लाइट हादसे में मौत हुई थी। इसी वजह से अंजू ने पायलट बनने का डिसीजन लिया था। इस फ्लाइट को त्रिभुवन एयरपोर्ट से पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना था, जिसे 1 जनवरी 2023 के दिन लॉन्च किया गया था। इसे पुराने डोमेस्टिक एयरपोर्ट से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर बनाया गया है। इस एयरपोर्ट पर 2 रनवे हैं, रनवे 12 और रनवे 30, जिसमें से काठमांडू से आने वाली फ्लाइट्स रनवे 30 पर लैंड करना पसंद करते हैं, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। फ्लाइट की फर्स्ट ऑफिसर अंजू खातीवाड़ा के पास 64 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। वहीं फ्लाइट के सीनियर कैप्टन कमल कैसी के पास 22,000 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। काठमांडू से पोखरा के बीच सिर्फ 150 किलोमीटर की दूरी है, जिसे कवर करने में फ्लाइट को सिर्फ 28 मिनट लगते हैं। आज की उड़ान के लिए 72500 विमान का इस्तेमाल किया जाना था। ये एक टर्बोप्रोप रीजनल एयरलाइनर है, जिसे खास तौर पर कम दूरी की उड़ान के लिए डिजाइन किया गया है। ये विमान 16 साल पुराना है, जो पहले भारत के किंगफिशर एयरलाइन के पास था, फिर थाईलैंड की नॉक एयर के पास था और 2019 में नेपाल की येती एयरलाइंस ने इसे खरीद लिया। फ्लाइट को पैसेंजर्स के लिए तैयार करके फ्लाइट अटेंडेंट एक टिकटॉक वीडियो भी बनाती है, जिसके बाद धीरे धीरे करके 68 पैसेंजर्स फ्लाइट में सवार हो जाते हैं, जिनमें से 4 भारतीय पर्यटकों का एक ग्रुप भी था, जो कि अपनी इस इंटरनेशनल जर्नी को सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम कर रहा था। सुबह के करीब 10:25 पर यह फ्लाइट रनवे पर आ जाती है और 10:33 पर काठमांडू से उड़ान भरती है। ये उस दिन की तीसरी फ्लाइट थी, यानी कि सुबह के 10 बजे के अंदर ही यह फ्लाइट एक बार पोखरा से काठमांडू वापस गई और अब अपनी तीसरी उड़ान में या फिर से पोखरा जा रही थी, जहां फ्लाइट लैंड करते ही फर्स्ट ऑफिसर अंजू खातीवाड़ा को प्रमोशन मिलना था। आइए अब दोनों पायलट के बीच में बने सेंट्रल कंसोल पर एक नजर डालते हैं, जिसकी आज की घटना में काफी अहम भूमिका होगी। यहाँ बाएं और एक ब्रेक लिवर है, जिसके आगे पावर लिवर है, और दाई और फ्लैप लिव है, जिसके पास में 2 कंडीशन लिवर है, जिनका उपयोग प्लेन की दोनों विंग्स पर लगे प्रोपेलर की ब्लेड्स को टर्न करने का होता है। जब लिवर फॉरवर्ड पोजीशन में होता है तो प्रोपेलर फोर्स पैदा करते हैं, और जब इन्हें बैकवर्ड पोजीशन में पुश किया जाता है तो प्रोपेलर टर्न हो जाते हैं और फॉरवर्ड फोर्स पैदा नहीं करता। अब अगर प्लेन टैक्सी वैसे होते हुए रनवे पर आता है या फिर इंजन फेलियर के दौरान हमें फ्लाइट को थोड़ा और उड़ाना होता है, तब इन प्रोपेलर्स को टर्न कर दिया जाता है ताकि फ्लाइट पर एडिशनल फोर्स पैदा ना हो। बात करते करते प्लेन पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास पहुंच जाता है। तभी कैप्टन पोखरा एटीसी से कांटेक्ट करते हैं। एटीसी उन्हें रनवे 30 पर स्ट्रैट अप्रोच करने के लिए कहते हैं, मगर कैप्टन कमल चाहते थे कि फर्स्ट ऑफिसर अंजू रनवे 12 से भी परिचित हों, इसलिए उन्होंने एटीसी से रनवे 12 पर लैंड करने की रिक्वेस्ट की और एटीसी ने भी अप्रूवल दे दिया। आपको बता दें कि काठमांडू से आने वाले प्लेन रनवे 30 इसीलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि ये एक स्टेट अप्रोच है, जबकि रनवे 12 पर जाने के लिए पायलट को पहाड़ों के बीच से प्लेन को निकालते हुए लो एल्टीट्यूड पर शार्प टर्न लेते हुए पूरा चक्कर लगाकर लैंडिंग करनी होती है, जो कि काफी मुश्किल होता है। लेकिन कैप्टन कमल को उड़ान का काफी अनुभव था, इसीलिए एटीसी को लगा कि इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है और फ्लाइट 691 एयरपोर्ट से 5 मील की दूरी पर पहुंच चुकी है। फर्स्ट ऑफिसर अंजू पावर लिवर को इंजन ITL में लेकर आती है। प्लेन धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू करता है। जब गति 180 नोट पर पहुंचती है तो फर्स्ट ऑफिसर अंजू कहती है फ्लैप 15, जिससे कैप्टन कमल अपनी तरफ मौजूद फ्लैप लिवर को 15 पर करते हैं। 170 नोट स्पीड पर कैप्टन कमल व्हील्स को नीचे करते हैं। 10:56 पर को पायलट अंजू करीब 700 फीट की ऊंचाई पर ऑटो पायलट मोड को डिसेबल करती है। पैसेंजर कैबिन में लैंडिंग को एंजॉय करते हुए लोग खिड़की से खूबसूरत शादियों को देख रहे थे। कुछ ही सेकंड के बाद हवाई जहाज की रफ्तार 150 नोट्स पहुंचती है और को पायलट अंजू कहती है फ्लैप 30। इस वक्त कैप्टन कमल पर काफी प्रेशर था, क्योंकि वो नया रूट एक्सपीरियंस करने के साथ फर्स्ट ऑफिसर अंजू को ट्रेन भी कर रहे थे। उन्होंने अंजू से कहा फ्लैप 30 और हम लैंडिंग कर रहे हैं, मगर यहां गलती से उन्होंने फ्लैप लिवर की जगह कंडीशन लिवर को पुश कर दिया,
और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि कंडीशन लिवर को बैकवर्ड पुश करने से प्रोपेलर्स मुड़ जाते हैं और फॉरवर्ड फोर्स यानी आगे की गति उत्पन्न नहीं करते। यानी कोई भी प्रोपेलर ऑफ फोर्स जनरेट नहीं कर रहा था, लेकिन दोनों पायलट इस मिस्टेक से अनजान थे। कुछ ही सेकंड्स में प्लेन के कॉकपिट में मास्टर कोशन अलार्म बजने लगा, क्योंकि प्रोपेलर्स की रॉन्ग पोजीशन की वजह से इंजन का पावर 25% से 0% हो गया। उन्होंने तुरंत पावर लिवर को 41% से 44% तक बढ़ा दिया, मगर पावर नहीं बढ़ रहे थे और विमान तेजी से नीचे जा रहा था। तभी कैप्टन कमल ने कंट्रोल को अपने हाथ में लिया और उन्होंने देखा कि फ्लैप 15 पर ही है। दोनों ने तुरंत ही फ्लैप 30 कर दिया, लेकिन हड़पड़ाहट में उनका ध्यान कंडीशन लिवर पर नहीं गया। पावर लिवर को और पुश करते हैं, मगर कुछ नहीं हुआ। रनवे अब सिर्फ 1 मिनट की दूरी पर था। इंजन में पहले से ही पावर नहीं था और फ्लैप 30 करने से प्लेन का डाउनवर्ड ट्रैक और ज्यादा बढ़ गया। कुछ सेकंड्स के बाद प्लेन के लेफ्ट विंग के प्रोपेलर ने पावर जनरेट करना बंद कर दिया, लेकिन राइट विंग अब भी लिफ्ट उत्पन्न कर रहा था, जिसे रोटेटिंग फोर्स पैदा हुई और फ्लाइट 691 अचानक से लेफ्ट की तरफ मुड़ गया। अब पायलट कुछ नहीं कर सकते थे और 10:57 और 32 सेकंड पर यह फ्लाइट क्रैश होकर जमीन से टकरा गई। यह इंपैक्ट इतना ज्यादा था कि बड़ा धमाका हुआ और प्लेन आंख के गोले में तब्दील हो गया। इस हादसे में फर्स्ट ऑफिसर अंजू खातीवाड़ा, सीनियर कैप्टन कमल, कैसी 2 क्रू मेंबर्स और 68 पैसेंजर समेत कुल 72 लोगों की जान चली गई।